लेट्स फाइट न्यूज एट 7। सुप्रीम कोर्ट में अरावली पहाड़ियों पर अवैध खनन को लेकर सख्त रुख अपनाया गया है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि रोक के बावजूद अरावली में अवैध खनन जारी है और इससे ऐसे हालात बनेंगे जिन्हें भविष्य में सुधारा नहीं जा सकेगा। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने अवैध खनन रोकने के लिए विशेषज्ञों की एक एक्सपर्ट कमेटी गठित करने का फैसला किया है। कोर्ट ने राजस्थान सरकार से गारंटी ली है कि अरावली क्षेत्र में किसी भी तरह का खनन नहीं होने दिया जाएगा और पहले से जारी अंतरिम आदेश लागू रहेगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये कोई प्रतिद्वंद्वी मुकदमा नहीं बल्कि अरावली पर्वतमाला के संरक्षण का मामला है। साथ ही केंद्र सरकार और राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात से इस मुद्दे पर जवाब मांगा गया है। भारत के वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा है कि आर्थिक ताकत बहुत अहम है, लेकिन वो अकेले किसी देश को सुरक्षित नहीं रख सकती। कोई भी राष्ट्र कितना भी अमीर हो जाए, अगर उसकी मजबूत सैन्य शक्ति नहीं होगी तो वो किसी के अधीन हो सकता है। दिल्ली में 22वें सुब्रतो मुखर्जी सेमिनार में उन्होंने इतिहास का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत और चीन मिलकर दुनिया की जीडीपी का 60% हिस्सा रखते थे, लेकिन फिर भी उपनिवेश बन गए। हाल के समय में वेनेजुएला और इराक जैसे देशों को देखिए, जहां आर्थिक ताकत के बावजूद सैन्य कमजोरी ने उन्हें नुकसान पहुंचाया। एयर चीफ ने जोर देकर कहा कि सैन्य शक्ति आपकी आर्थिक गतिविधियों की रक्षा करती है, आज़ादी देती है, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर बचाती है और कूटनीति मजबूत करती है, लेकिन सबसे ज़रूरी है उस शक्ति का इस्तेमाल करने की इच्छा शक्ति, क्योंकि बिना इच्छा के संयम को कमजोरी समझा जाता है। Creating a strong military, like I said, especially the Air Force, becomes a necessity. And it will ensure that we are, this is a requirement if we have to take a flight towards Viksit Bharat of 2047. And that is where our focus should be. And I feel we have the mindset, we have the, human capital, but somewhere we are lacking is technology, and that can be caught up with in due course of time. नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल एल्बेरेज के साथ द्विपक्षीय बैठक में कहा कि भारत और स्पेन इस साल अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये साल दोनों देशों के लिए संस्कृति, पर्यटन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दोहरा वर्ष भी होगा। वहीं स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल एल्बेरेज ने भारत स्पेन रिश्तों को और मजबूत करने पर जोर दिया। एल्बेरेस ने कहा कि दोनों देश इस साल कई अहम कार्यक्रमों पर एक साथ काम कर रहे हैं और उन्हें स्पेन में भी आयोजित करने की इच्छा है। भारत और स्पेन दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं हैं और दोनों देशों की कंपनियां इससे लाभ उठा रही हैं। That are going to mark this year, and I really look forward to having it presented in Spain as well. And I'm also very glad that it involved the participation of the public through the crowdsourcing method. In these very complicated times in the world, it's very important for Spain to foster our relationship with such a reliable country like India, a country that believes in international law, that upholds the principles of the United Nations Charter, and that believes in multilateralism. A very good sign. प्रयागराज में एयरफोर्स का एक ट्रेनिंग माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। यह हादसा केपी कॉलेज के पीछे शहर के बीचों बीच हुआ। उड़ान के दौरान विमान हवा में डगमगाया और तालाब में गिर गया। इस 2 सीटर एयरक्राफ्ट में सवार दोनों पायलट सुरक्षित हैं। डिफेंस विंग के पीआरओ विंग कमांडर देबार्थो धर ने बताया कि बमरौली एयरफोर्स स्टेशन से टेक ऑफ के दौरान विमान में तकनीकी खराबी आ गई थी। पायलटों ने सूझबूझ दिखाते हुए एयरक्राफ्ट को सुनसान इलाके की ओर ले लिया, जिससे आम लोगों की जान माल को कोई नुकसान नहीं हुआ। हादसे की जांच के लिए एयरफोर्स ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में भारत और पाकिस्तान के सैनिकों के बीच गोलीबारी की घटना सामने आई है। ये झड़प उस वक्त हुई जब 6 राष्ट्रीय राइफल्स के जवान लाइन ऑफ कंट्रोल पर हाईटेक सर्विलांस कैमरे लगा रहे थे। इसी दौरान पाकिस्तानी सैनिकों ने इंस्टॉलेशन रोकने के लिए 2 राउंड फायरिंग की। भारतीय सेना ने संयम बरतते हुए सटीक और मुंहतोड़ जवाब दिया। इस घटना में किसी भी पक्ष के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि सेना को शक है कि गोलीबारी का मकसद घुसपैठ की कोशिश से ध्यान भटकाना हो सकता है, जिसके चलते घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया।